गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 12th का हम नया टॉपिक देख रहे हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट मतलब कि आप प्रॉफिट जो है प्रॉफिट की गारंटी होती है वो भी देखो तीन टाइप की होती है, जैसे कि गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म और गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर और गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। ठीक है, ये होती है गारंटी एक तो पार्टनर टू फर्म या फिर फर्म टू पार्टनर बोल सकते हैं, या आप फिर बोल सकते हो पार्टनर टू पार्टनर। ठीक है, तीन तरीके से आप गारंटी देते हो। ठीक है, अब इसमें देखो कि हमें क्वेश्चन किस तरह के मिलेंगे। देखो हम क्वेश्चन से समझेंगे कि इसमें है क्या। ठीक है, फर्स्ट बात इसमें एक तो ये पता होना चाहिए इन द क्वेश्चन ऑफ गारंटी, अगर आपके पास गारंटी का क्वेश्चन है तो उसके अंदर एक डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, डेफिशिएंसी विच इज टू बी मेट इन और डेफिशिएंसी रेशो ओनली इफ गिवन इन द क्वेश्चन, या तो वो डेफिशिएंसी की रेशो उसमें गिवन होगी। ठीक है, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या फिर आपको फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपको वो बांटनी होगी इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड। इनको हम अब क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि ये किस तरह की गारंटी है, कि पार्टनर टू फर्म गारंटी है या फिर फर्म टू पार्टनर गारंटी है या फिर पार्टनर टू पार्टनर गारंटी है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन है ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1. It was provided that she's share in profit for a year would not be share यहाँ बेटा 50 रुक जाओ, she's share in profit for a year would not be less than 75,000. Profit for the year ended 31st March 2021 amount to rupees 3,15,000. You are required to show the appropriation among the पार्टनर्स। द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया गया है आपको। एबीसी की रेशो दी गई है 4:2:1। ठीक है, उसके बाद सी को प्रॉफिट दिया जाएगा 75,000 का, सी शेयर 75,000 प्रॉफिट। ठीक है, और ये जो 75,000 है ये देंगे ए और बी। ए और बी जो है 75,000 का प्रॉफिट सी को मिलना है, सी को 75,000 का प्रॉफिट मिलेगा, उसको उस प्रॉफिट को कौन देगा, ए और बी। ठीक है, और हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 3,15,000। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है। अब इसमें पहले ये देखो कि ये गारंटी किस तरह की है। गारंटी ये गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर या फिर गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर है या फिर गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म है। अब इसमें देखो सी को प्रॉमिस किया गया कि भाई आपको 75,000 रुपीज आपको दे दिए जाएंगे प्रॉफिट के। ठीक है, और ये कौन देगा, ए और बी। तो ये ए और बी जो है, जो ये ए और बी आप दे रहे हैं ये फर्म है। ठीक है, यानी कि ये प्रॉफिट कौन सी गारंटी है, फर्म टू पार्टनर, यानी कि फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है कि आपको हम प्रॉफिट में से 75,000 जो शेयर है वो आपका होगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट देखो कैसे करेंगे। ए हमारा टोटल प्रॉफिट 3,15,000 का है। ठीक है, तो ए देखो 3,15,000, इनको पहले तीनों को बांटेंगे ए बी और जो सी है। ठीक है, ए और बी 3,15,000 4/7, उसके बाद 3,15,000 2/7 और सी को 3,15,000 1/7। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ए की आएगी 1,80,000, बी की आएगी 90,000, सी की आएगी 45,000। अब जब हमने प्रॉफिट इनका 4:2:1 में आपने बांटा तो इनका प्रॉफिट आया, ए का आया 1,80,000, बी का आया 90,000, सी का आया 45,000। अब सी को हमने क्या गारंटी दी थी कि सी को 75,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन सी को कितना प्रॉफिट मिला, 45,000 प्रॉफिट मिला, यानी कि इसको कितने रुपए और देने हैं, हमें 30,000 रुपीज और देने हैं। तो अब ये 30,000 कौन देगा, 30,000 कौन देगा, ये 30,000 देखो ए और बी जो फर्म है वो देगी, तो ए और बी जो है 30,000 रुपीज देंगे। ठीक है, तो जो ये 30,000 रुपीज आपके आए हैं, यानी कि इसके प्रॉफिट में जो 30,000 की जो कमी आई है इसको हम डेफिशिएंसी बोलते हैं, डेफिशिएंसी।
ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी है ये। और अब देखो डेफिशिएंसी रेशो ओनली इफ गिवन इन द क्वेश्चन, अगर डेफिशिएंसी की रेशो आपको गिवन है कि इस रेशो में आपको ये डेफिशिएंसी बांटनी है तो आप उसी रेशो में आप बांटोगे, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हमारा है, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या 4:2:1, तो इस रेशो में हम जो है प्रॉफिट को जो ये 30,000 है इसको बांटेंगे। ठीक है, तो 30,000 हम इसके में तो प्लस कर देंगे सी में, क्योंकि सी को तो हमें देने हैं 30,000। ठीक है, तो अब जो बाकी बच गए 1,80,000 में अब 30,000 जो है वो 4:2:1 में बांटने हैं। अगर आप 4:2:1 में बांटोगे तो जो इसकी आएगी वो आएगी 20,000 और इसके आएंगे 10,000। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 4:2 है, 4:2 को आप 2 और 2 यानी 2:1 में भी आप जो है बांट सकते हो 30,000 को। ठीक है, तो आप 30,000 को 2/3 करके और बांट सकते हो, तो ये आ जाएगी 20,000, इसकी आ जाएगी 10,000 और इसको मिल जाएंगे पूरे 30,000। तो इसके में से 20,000 हम माइनस कर देंगे और इसके में से भी 10,000 माइनस कर देंगे, बी में से भी। तो जो ए का प्रॉफिट है वो 1,60,000 आएगा, बी का प्रॉफिट 80,000 आएगा और सी का 75,000 आएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो गारंटी का प्रॉफिट है, वो जो गारंटी है प्रॉफिट की, वो इस तरह हम सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एम और एस जो है, एम और एस की जो रेशो दे रखी है 3:2 दे रखी है। ठीक है, और इन दोनों ने जो एम और जो एस है इन्होंने गारंटी दी है आर को 10,000 की गारंटी दी है कि भाई हमें जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से 10,000 रुपीज आर के होंगे। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉफिट है आर का उसको मिलेगा, जो टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है उसका 1/6 प्रॉफिट आर को मिलेगा। ठीक है, और टोटल 10,000 की उसकी गारंटी है। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट हमारा टोटल है 54,000 का। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि प्रॉफिट है 54,000 का और आर को एम और एस को 10,000 रुपये देने हैं। ठीक है, तो देखो आर प्रॉफिट 54,000 है प्रॉफिट, तो 1/6 इसका 1/6 निकालोगे तो 9,000, तो आर को प्रॉफिट कितना मिला 9,000 का, लेकिन गारंटी कितने की दे रखी है 10,000 की। तो इसका मतलब जो 1,000 रुपये हैं, 1,000 रुपये कौन देगा, एम और एस देगा। ठीक है, तो डेफिशिएंसी हमारी कितने की है 1,000 रुपीज़ की। तो प्रॉफिट देखो अगर 54,000 में से माइनस 10,000 आप करते हो, यानी कि 10,000 जो अगर आप इसको दे देते हो आर को 10,000 अगर आप दे देते हो तो आपके पास प्रॉफिट कितना बचता है 44,000। एम और एस के पास कितना बचा 44,000 प्रॉफिट बचा। ठीक है, यानी कि बैलेंस प्रॉफिट फॉर एम एंड एस। उसके बाद अगर एम का और एस का आप निकाल दो शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 44,000 इंटू 3/5 और 44,000 इंटू 2/5, तो इनको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 26,400 और 17,600। ये जो 1,000 रुपीज़ है ये एम और एस दे देंगे दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगर आपको दूसरे इस मेथड से निकालना है जो हमने लास्ट मेथड किया है, ठीक है, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। जैसे कि जो आपका प्रॉफिट है वो 54,000 है, आर को आपने 9,000 दे दिए। ठीक है, तो एम के पास मान लो 54 में से 9,000 अगर जाते हैं तो 45,000 का प्रॉफिट बचता, तो एम और एस में ये बांट दिया जाएगा। ठीक है, ये 27,000 और 18,000 आएगा। उसके बाद 27,000 और जो 18,000 आया एम और एस का, ये दोनों देंगे 1,000 रुपीज़। तो जो ये रेशो है 3:2 यानी कि 3/5 और 2/5 इसमें से आप निकालोगे। ठीक है, तो जो इसका प्रॉफिट है इसमें से माइनस हो जाएंगे, इसका कुछ शायद 600 कुछ आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 26,400 और इसका भी आप कैलकुलेट कर लेना 18,000 इंटू 2/5, तो जो है ये इसमें से माइनस करोगे तो 17,600 आएगा। ठीक है, तो ये आप इस मेथड से अगर करना चाहो तो इससे भी हो जाएगा, अगर आप इससे करना चाहो तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है,
तो ये कौन सी गारंटी थी? फर्म टू पार्टनर, ठीक है, फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, देखो जैसे कि ये कह रहा है कि एक्स ने गारंटी दी, एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है, ठीक है, एक्स वाई जेड और तीन पार्टनर है। उसके बाद इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:3 है, ठीक है, और एक्स ने गारंटी दी है अब की बार जेड को, एक्स ने गारंटी दी है जेड को 80,000 रुपीज़ की गारंटी प्रॉफिट जो है वो एक्स ने दिया अब की बार 80,000 का। नेट प्रॉफिट आपको मिला है 1,60,000 का, ठीक है। और जो बिजनेस है वो 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम इसको 1 अप्रैल 2026 अगर माने, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर को, लेकिन हमारा जो बिजनेस है वो 1 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हुआ है। तो हमारा जो बिजनेस है 1 अक्टूबर से और 31 मार्च 31 मार्च तक, 31 मार्च का हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। तो हमारी जो मतलब कि जो ये फर्म है, ये फर्म कब स्टार्ट हुई? 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुई। तो 1 अक्टूबर से और 31 मार्च तक कितना टाइम हुआ? 6 मंथ, ठीक है। यानी जो बिजनेस को चलते कितना टाइम हुआ है? 6 मंथ हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो गारंटी दी गई है वो पूरे साल की दी गई है 80,000। तो इसका मतलब अगर काम 6 मंथ हुआ है तो गारंटी जो है वो तो 80,000 पूरे साल की है। तो इसका मतलब जो हाफ ईयर का अगर हम निकाले तो वो प्रॉफिट होएगा 40,000, यानी कि एक्स ने वाई जेड को कितने देने हैं, मतलब कि एक्स ने जेड को जो प्रॉफिट का वादा किया 40,000 का किया है, ना कि 80,000 का, ठीक है। 80,000 वो पूरे साल का और 40,000 वो 6 मंथ का है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। और इनकी कैपिटल दी गई है, एक्स की 3 लाख, वाई की 2 लाख और जेड की 1,50,000। तो अब पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद हमें एक्स वाई जेड में जो है प्रॉफिट शेयर करना है। यहाँ से हमें पहले प्रॉफिट निकालना है। तो हमें नेट प्रॉफिट मिला 1,60,000 का, ठीक है। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कैलकुलेट करते हो, ये कैपिटल हमारी 3 लाख एक्स की है, वाई की 2 लाख और जेड की 1,50,000। तो 3 लाख का 10% मिला बेटा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10% है, ठीक है, 10% पर एनम। तो 10% पर एनम दिया है तो आप कैलकुलेट करोगे 3 लाख का, देखो यहाँ देखो 3 लाख इंटू 10%। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि 6 मंथ का है, ठीक है। आपको ये इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पूरे साल का प्रॉफिट दे रखा है तो आप जो पूरे साल का कैलकुलेट करोगे, नहीं। अगर 6 मंथ की कैपिटल, फिर हम 6 मंथ की ही कैपिटल जो कैलकुलेट करेंगे तो 3 लाख इंटू 10/100 और 6/12 हम करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 15,000। ऐसे ही 2 लाख की कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ 2 लाख लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद सी जो है जेड है 1,50,000, ऐसे 1,50,000 की कैलकुलेट करोगे तो एक्स की आएगी 15,000, वाई की आएगी 10,000, जेड की जो आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500, ठीक है। तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो 32,500 का आया, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा अगर नेट प्रॉफिट 1,60,000 का है तो हमारे पास प्रॉफिट बैलेंस कितने का बचा? 1,27,000, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा कितना है? 1,27,000 का, ठीक है। तो प्रॉफिट आपका 1,27,000 आया है। तो अब आपको एक्स वाई और जेड में 4:3:3 में आपको डिवाइड निकालना है, ठीक है। अगर आप 4:3:3 में अगर कैलकुलेट करोगे तो एक्स का आएगा 51,000, वाई का आएगा 38,250, ठीक है। ऐसे ही जेड का 38,250 आएगा। उसके बाद एक्स ने जेड को क्या दिया है? गारंटी दी है 40,000 की, लेकिन जेड को कितने मिल रहे हैं? 38,250, ठीक है। तो जो 750 रुपीज़ की जो कमी है, डेफिशिएंसी है, वो कौन पूरी करेगा? एक्स पूरी करेगा। तो एक्स में से माइनस कर दोगे 750 रुपीज़ और जेड में आप प्लस कर दोगे, तो इसका जो प्रॉफिट है वो आएगा 49,250 और जो जेड का आएगा पूरा 40,000 हो जाएगा। और वाई हमारा कितना है? 38,250,
ठीक है, तो एक्स वाई और जेड 49,250, वाई 38,250, जेड 40,000। ठीक है, अब ये जो गारंटी थी एक्स की और जेड की, ये कैसी गारंटी थी? ये थी पार्टनर टू पार्टनर गारंटी। ठीक है, तो आज हमने करी फर्म टू पार्टनर गारंटी और पार्टनर टू फर्म गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पार्टनर टू फर्म गारंटी। ठीक बेटा, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ सके, ताकि हम मोटिवेट हो, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाएं और इजी मेथड से आपको कराएं। थैंक यू।